श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि तुम्हारा मन हमेशा तुम्हारे विपरीत ही क्यों होता है? आप हमेशा ये सोचते हैं कि आप बुरे काम नहीं करेंगे, परंतु आपका मन आपको बार बार बुरे काम करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे मान लीजिए आप लोग में से कुछ लोग को सिगरेट पीने की आदत होगी, परंतु आप ये सोचते हैं कि आज से मैं सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, और उसके बाद आप एक दिन कोशिश करते हैं कि मैं सिगरेट ना पीऊं। लाख कोशिश करने के बाद भी आपका मन आपको बार बार सिगरेट की याद ही दिलाएगा, और फिर आप उसे पिए बिना रह नहीं पाते। यह बात सिर्फ सिगरेट पे लागू नहीं होती। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी आदतें हैं जिसे हम छोड़ना चाहते हैं, परंतु हमारा मन हमें बार बार उन्हीं आदतों के चक्कर में फंसा देता है, और इसी कारणवश हम उन आदतों को खुद से दूर नहीं कर पाते और उन्हें छोड़ नहीं पाते। परंतु अगर हम लगातार प्रयास करें, अपने मन की साक्ष्य बन जाएं, तो हम अपने मन की चाल को समझ सकते हैं और फिर हम अपने मन की चालों को परिवर्तित भी कर सकते हैं। यदि एक बार आप अपने मन की चाल को समझना सीख गए, उसे पकड़ना सीख गए, तो आप फिर किसी भी आदतों के गुलाम नहीं रह जाएंगे। फिर आप जब चाहें उन आदतों को किसी अच्छी आदतों से परिवर्तित कर सकते हैं। किसी गलत आदत की जगह आप कोई अच्छी आदत अपना सकते हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, या फिर ऐसा कोई काम जिसे करने से हमें आलस आता है। हालांकि ये जो आलस है, ये हमारे मन के कारण ही उत्पन्न होता है, परंतु हम अपने मन की इस चाल को समझ नहीं पाते और ना ही उसे समझने का कभी प्रयास करते हैं, जिसके कारण हम मन के इस जाल में हमेशा यूं ही फंसे रह जाते हैं और अपनी इन आदतों को हम कभी भी बदलना नहीं चाहते, जिस कारण हमें बाद में पछतावा होता है। हम खुद को दोष देते हैं, खुद को प्रताड़ित करते हैं, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं बचा होता। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, इससे हम ठीक से समझ सकते हैं कि हमारा मन किस तरह हमें फंसाता है और बुरी आदतों से, और किस तरह हमें इस मन को समझना चाहिए, इसकी मन की चाल को समझना चाहिए। कैसे हम इस मन की जाल में फंसे रहते हैं, कैसे हम इस मन की चाल को समझ नहीं पाते और यहाँ से निकलने का हम प्रयास तक नहीं करते। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में एक गुरुवर अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। उनके साथ कई सारे शिष्य भी वहीं पर शिक्षा ग्रहण किया करते थे। वह उन्हीं सभी शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा था जो अपनी ही बातें किया करता था। वह गुरु की बात कम सुनता था और अपनी बात ज़्यादा कहता था, क्योंकि उसे अपनी बातें लोगों को बताना बहुत अच्छा लगता था। वह उसी में हमेशा मस्त रहता। एक दिन की बात है, वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों को ज्ञान की बात बता रहे थे। वो यह बता रहे थे कि हमें ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान का क्या महत्व होता है। इन्हीं सभी विषयों पर वह गुरुवर अपने शिष्यों से चर्चा कर रहे थे और उनके सभी शिष्य चुपचाप उनकी बात एकाग्रता से सुन रहे थे। वह गुरुवर अपने शिष्यों से कह रहे थे कि आप किसी भी प्रकार का ध्यान क्यों न करें, आपको उस ज्ञान की गहराई में उतरने के लिए अपने भीतर उस ज्ञान के प्रति जागरूक करना होगा। आपको निरंतर अपने मन का निरीक्षण करना होगा कि आपके मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं और किस प्रकार के विचार जा रहे हैं। वह गुरुवर अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही वह शिष्य बीच में बोल पड़ा, हे गुरुवर, क्षमा कीजिएगा, परंतु मैं बहुत दिनों से अध्ययन कर रहा हूँ
मैं ध्यान करने का प्रयास कर रहा हूँ, परंतु मैं कर ही नहीं पा रहा। मैं अपने मन का निरीक्षण कर ही नहीं पा रहा। मैं अपने आने जाने वाले सभी विचारों को ध्यानपूर्वक देखता हूँ, उनकी गहराई में उतरने का प्रयास भी करता हूँ, उसे समझने का प्रयास भी करता हूँ। उसके बावजूद भी मेरे मन की इन आदतों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो रहा। ऐसा क्यों गुरुवर? मैं हर रात यही सोच के सोता हूँ कि मुझे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, परंतु हमेशा की तरह मैं हर सुबह देरी से उठता हूँ। मैं हर सुबह यही सोच के उठता हूँ कि मेरे मन में आने वाले विचारों को मैं ध्यान करूँगा, उन्हें समझूंगा, उन्हें बदलने का प्रयास करूँगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। और इस विषय में मैंने अपने साथी मित्रों से भी बात की है, परंतु उनके पास भी इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। और मैंने यहाँ तक भी देखा है कि इस आश्रम में कोई एक दूसरे से बात भी नहीं करता। सभी लोग एकांत में रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, कोई चर्चा नहीं होती। किंतु हे गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है, यदि ऐसा ही चलता रहा तो भला हम अपने मन की बातों को कैसे समझ पाएंगे? हम कैसे जान पाएंगे कि हमारा मन क्या चाहता है? हे गुरुवर, मेरी आपसे विनती है कि आप सभी साथियों को कहिए कि वह इस विषय पे चर्चा करें, एक दूसरे से बातें किया करें। कम से कम वो इतना अवश्य बातें करें कि आखिर उनके मन में क्या विचार आते हैं, और जब वह ध्यान करते हैं तब वह क्या महसूस करते हैं, ध्यान के बाद उनके अंदर क्या बदलाव आता है। तो वह गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं कि आखिर तुम दूसरों की मन की बात जानकर क्या करोगे? उससे भला तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम्हें तो अपने मन का निरीक्षण करना है, और उसके लिए तुम दूसरों के मन के विचार क्यों जानना चाहते हो? दूसरों के मन में कई प्रकार के विचार आते होंगे, उससे तुम्हारे मन का क्या लेना देना? इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? क्या तुम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? इस पर वह शिष्य शांत हो गया और मन ही मन यह सोचने लगा कि आखिर गुरुवर भी तो ठीक ही कह रहे हैं। अगर मुझे मेरे मन का निरीक्षण करना है तो मुझे अपने मन को देखना होगा, अपने मन को समझना होगा। आखिर मैं दूसरों के मन की बात जानकर क्या करूँगा? और यदि मान लो कि मैं अपने मन की बात दूसरों को बता भी दूँ तो इससे मेरा क्या लाभ? मैं इससे अपने मन की बातों को तो नहीं समझ पाऊंगा और ना ही उन्हें बदल पाऊंगा। वह शिष्य अपने ही प्रश्न में पूरी तरह से उलझ चुका था। उसके पास अपने गुरु के इस प्रश्न का कोई उत्तर न था, परंतु फिर भी वह शिष्य अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहता था। इसलिए वह अपने गुरु से कहता है, हे गुरुवर, यदि हमें दूसरों के मन की बात पता चल जाए या हमें यह पता चल जाए कि वो किस तरह से ध्यान करते हैं, वह किस तरह से जान पाते हैं कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, और वह किस तरह से अपने मन के सभी विचारों पर लगाम लगा पाते हैं, तो इससे मुझे और बाकी सभी शिष्यों को बहुत मदद मिलेगी। जब भी हम ध्यान करने बैठेंगे तो हम उसी प्रकार ध्यान कर पाएंगे, उसी प्रकार मन का निरीक्षण कर पाएंगे, और उसी प्रकार मन के सभी विचारों पर लगाम लगा पाएंगे। इससे न केवल मेरा, यहाँ पे उपस्थित सभी शिष्यों का बहुत फायदा होगा। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और फिर वह शिष्य से कहते हैं, चलो मैंने मान लिया कि यहाँ पे उपस्थित सभी शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा है जो गहरे ध्यान में उतर सकता है, उसे ध्यान करना आता है, वह अपने मन का निरीक्षण करना भी जानता है, वह यह भी जानता है कि उसके मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, और वह किस प्रकार अपने मन को काबू में कर सकता है, किस प्रकार वह अपने मन के सभी विचारों पर लगाम लगा सकता है। और मान लो कि उसने तुम्हें यह सब बता भी दिया, तो क्या तुम ये सब जानकर गहरे ध्यान में उतर पाओगे? यदि तुम ऐसा सोचते हो तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। यदि तुम इस प्रकार की प्रक्रिया करोगे
तो तुम अपने मन के बनाए हुए उस बुरे जाल में फंस जाओगे और फिर वहाँ से निकलना तुम्हारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। यदि तुम्हें यह पता चल गया कि कोई शिष्य किस प्रकार ध्यान में उतरता है, तो तुम्हारा मन केवल उसी प्रक्रिया पर काम करेगा और तुम वर्तमान में होकर भी अपने मन की मनोदिशा को समझ नहीं पाओगे, बल्कि तुम्हारा मन तो उसी प्रक्रिया में उलझा रहेगा कि आखिर वह शिष्य किसी प्रक्रिया से ध्यान में उतरता है। मैं उस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके ध्यान में क्यों नहीं उतर पा रहा? तुमने तो अपने मन को एक काम दे दिया है कि उस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके ध्यान में उतरना है, बल्कि तुमने तो अपने मन को काम दिया है और तुम्हारा मन उसी काम में लगा रहेगा और देखते ही देखते तुम भी उस काम में सम्मिलित हो जाओगे, तुम भी उस काम से जुड़ जाओगे। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि ऐसी अवस्था में तुम अपने मन का निरीक्षण कैसे कर पाओगे? तुम्हें तुम्हारे मन का निरीक्षण करना था, तुम तो खुद ही उस काम में जुड़ चुके हो। अब ऐसे में तुम अपने मन का निरीक्षण कैसे करोगे? आगे वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, तुम अपने मन को तभी समझ सकते हो जब तुम अपने आप को अपने मन से अलग करके उसे देख पाओगे। अपने मन की चालों को दूर खड़े होकर उस पर नज़र रखो, उसे समझने का प्रयास करो, तभी तुम अपने मन का सही तौर पर निरीक्षण कर पाओगे। तब तुम्हारे मन के अंदर आने वाले विचार चाहे किसी भी विषय पे हो, चाहे किसी प्रकार के भी हों, तुम्हें उन्हें दूर खड़े होकर देखना होगा, समझना होगा, तभी तुम अपने मन पर काबू पा सकोगे। अन्यथा यदि तुम अपने मन के साथ जुड़ गए तो तुम कभी भी अपने मन को समझ नहीं पाओगे। तुम उसके साथ ही काम में जुड़ जाओगे, तुम उसके साथ सम्मिलित हो जाओगे। जिस प्रकार तुम कोई कार्य करते हो, तुम्हारा मन भी उस कार्य में जुड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार तुम भी उसके साथ जुड़ जाओगे। जिस प्रकार तुम अपने विचारों को समझने का प्रयास करते हो, तो तुम अपने विचारों के साथ जुड़ जाते हो और तुम अपने विचारों में ही खोकर बहते चले जाते हो। इस बात का अनुभव तो तुमने किया ही होगा। इस पर वह शिष्य तुरंत ही हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं। जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ, जब भी मैं यह सोच के बैठता हूँ कि आज मैं अपने मन का निरीक्षण करूँगा, अपने मन में आने वाले सभी विचारों के बारे में सोचूंगा, तो मैं देखते ही देखते अपने इन विचारों में खो जाता हूँ। और कुछ समय बाद जब मुझे यह ध्यान आता है कि मैं तो अपने मन के विचारों का निरीक्षण करने के लिए बैठा था, तब मैं वापस एक बार यह कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन के सभी विचारों का निरीक्षण कर पाऊँ, उन्हें देख सकूं, उनका दृष्टा बन जाऊं। परंतु देखते ही देखते कुछ ही समय बाद मैं उस विचारों में खो जाता हूँ और इसी प्रकार मैं फिर एक बार बहता हुआ कहीं और चला जाता हूँ। तभी वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों से कहते हैं, जिस प्रकार एक क्रोधित व्यक्ति अपने क्रोध का निरीक्षण नहीं कर पाता, अपने क्रोध को समझ नहीं पाता, अपने क्रोध को देख नहीं पाता और वह अपने उन विचारों के साथ जुड़ जाता है, वह अपने गुस्से को ही अपना अस्तित्व मानने लगता है। और यही कारण है कि वह कभी ये नहीं देख पाता कि वह क्रोध आखिर उसके जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है और उसका क्रोध उसके मन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। और जब वह क्रोध से बाहर आएगा, तब उसे अपनी बातों पर पछतावा होगा, अपने किए हुए पर पछतावा होगा, लेकिन फिर भी वह अपने मन के इस जाल को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास यह कला है ही नहीं कि वह अपने आप को अपने क्रोध से अलग करके देख पाए या समझ पाए कि क्रोध अपने जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डाल रहा है। और इसी चीज़ के लिए तरह तरह के अभ्यास बने हुए हैं, ताकि तुम उसके निरंतर अभ्यास से अपने आप को अपने मन से अलग करके यह देख पाओ कि तुम्हारा मन किस तरह से तुम्हें अपने जाल में फंसा रहा है और तुम किस तरह से उसके बुने हुए जाल में फंसते चले जा रहे हो। इन अभ्यासों के निरंतर अभ्यास से तुम यह देख सकते हो कि तुम्हारे मन का असली स्वरूप क्या है।
और जब तुम निरंतर अभ्यास से ये सारी चीज़ें देख पाते हो, समझ पाते हो, तब तुम्हें एहसास होता है असली वास्तविकता क्या है। और तब तुम्हें यह भी पता चलता है कि हमारे मन में आने वाले विचार हैं, ये तो आने जाने वाले हैं, परंतु चेतना हमेशा इंसान के साथ ही रहती है और हमारी चेतना उसे हमेशा देख रही होती है और वह हमेशा जीवित रहती है और वह कभी नहीं मरती, वह नित्य है और हम उसे ही चेतना कहते हैं। चेतना कभी किसी चीज़ से बंधी हुई नहीं होती। जितनी तुम्हारे अंदर शक्ति है किसी भी चीज़ों को समझ जाने की, वह तुम्हें चेतना से ही मिलती है। इसलिए अपनी चेतना को मजबूत बनाओ, अपनी चेतना को ऊपर उठाने का काम करो कि ताकि तुम चेतना से किसी भी चीज़ का असली स्वरूप देख पाओ, समझ पाओ और उसका निरीक्षण कर पाओ। इस पर वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, आप बार बार चेतना के स्तर को ऊपर उठाने की बात कह रहे हैं, तो इसके लिए हमें हमेशा होश में रहना होगा। अधिकांश समय तो हम होश में रह ही नहीं पाते, तो हमें हमेशा होश में रहने के लिए क्या करना होगा। इस पर वह गुरुवर कहते हैं कि तुम्हें अपनी चेतना के स्तर को उठाने के लिए मौन रहना सीखना होगा। चुप रहकर तुम अपने आप को, अपने मन को और अपने अंदर आने वाले सभी विचारों को देख सकते हो, समझ सकते हो। तुम अपने साथ के अनुभव का अनुभव कर सकते हो। इससे तुम्हें यह पता चलता है कि तुम्हारे अनुभव आते हैं और तुम्हारे अनुभव चले जाते हैं। वह हमेशा हमारे साथ नहीं रहते, परंतु हमारा मन हमेशा उन्हीं अनुभव को पकड़ के रखता है। जैसे जब हमारे मन को कोई अच्छा अनुभव होता है या हमें कोई खुशी मिलती है, तो हमारा मन बार बार उसी खुशी को पाने का एहसास करता है, उसी अनुभव को पाना चाहता है और इसी कारणवश हमारी चेतना हमारे मन के अधीन हो जाती है, उसकी गुलाम बन जाती है। कुछ ऐसा ही हाल एक सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले का भी होता है और उन सभी का होता है जो किसी न किसी बुरी आदत का शिकार होते हैं। उन सभी की चेतनाएं उनके मन का गुलाम है और इसी कारणवश वह अपनी आदत से छुटकारा नहीं पा पाते। परंतु यदि तुम अपनी चेतना को इस मन की गुलामी से आज़ादी दिलाना चाहते हो, तो तुम्हें मौन रहना सीखना होगा, चुप रहना सीखना होगा। जब हम मौन रहते हैं तो हमारे मन में विचारों की संख्या कम होने लगती है। हम दूसरों की बातें ध्यानपूर्वक सुन पाते हैं, समझ पाते हैं और उन पर विचार भी कर पाते हैं। जिस प्रकार तुम बार बार मेरी बातों को काटकर अपनी बातें कहने का प्रयास कर रहे हो, यह अच्छी बात नहीं है। यदि तुम अपनी चेतना को अपने मन के जाल से निकालना चाहते हो, उसे अगले स्तर तक ले जाना चाहते हो, तो तुम्हें अपने मन को खाली करना सीखना होगा। जब तुम अपने मन को खाली करोगे तो तुम्हें अपनी चेतना का असली स्वरूप दिखाई देगा और तब तुम अपनी चेतना की शक्ति को पहचान पाओगे और तभी तुम्हें इस बात का भी एहसास हो जाएगा कि तुम किस प्रकार से अपनी चेतना को अगले स्तर तक ले जा सकते हो और किस प्रकार से हम हमेशा चैतन्य रह सकते हैं, क्योंकि चैतन्य ही हमारा असली स्वरूप है। परंतु हम आजकल के जीवन में उसे भूल चुके हैं। हम अपने मन के अधीन हो चुके हैं। इसलिए तुम्हें चुप रहना सीखना होगा, शांत रहना सीखना होगा, अपनी चेतना को अपने मन से छुटकारा दिलाना होगा और यह तुम चुप रह के ही कर सकते हो। अपने मन के विचारों को देखना शुरू करो और उसके अनुभव को महसूस करना शुरू करो। जब तुम अपने मन के साक्षी हो जाते हो, उसे देखने वाले हो जाते हो। इसलिए तुम्हें चुप रहकर अपने अभ्यास पर काम करना होगा। तुम्हें दूर खड़े होकर अपने मन की चाल को देखना होगा। एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस संसार में कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं होती बिना हमारी चेतना के।
शरीर जो हमारा प्राण छोड़ता है तो हमारे शरीर से सबसे पहले चेतना ही निकलती है, इसीलिए चेतना कभी नहीं मरती। आगे वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों को निर्देश देते हुए कहते हैं, आज और अभी इसी वक्त हम ध्यान करेंगे। ध्यान करते वक्त हम अपने मन से अलग होकर अपने मन के सभी विचारों को देखेंगे, उन्हें समझेंगे, उनका निरीक्षण करेंगे। किंतु याद रहे, हमें अपने विचारों के साथ सम्मिलित नहीं होना है, उनके साथ जुड़ना नहीं है। हमें बस अपने सभी विचारों पर ध्यान देना है, अपने मन का साक्षी बनना है, दृष्टा बनना है, ताकि हम अपने मन के सभी विचारों को देख सकें, समझ सकें, उन पर विचार कर सकें। और आज से तुम सभी को इसका निरंतर अभ्यास भी करना होगा। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और उसने अपने सभी शिष्यों को ध्यान करने का आदेश दिया। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो से आज कुछ न कुछ जरूर सीखे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।